बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारे साउंड का डे नंबर 3। तो जी प्यारे बच्चों, अभी टीचर आपके साथ कुछ अपने लेसन्स की एक्टिविटी को रिवाइज करेंगी, रिपीट करेंगी और तमाम बच्चे इस रिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि डे 3 पे आपको मालूम है कि इस दिन हम राइटिंग करते हैं और जिस टास्क को हम राइटिंग करने के बाद कंप्लीट कर लें उसका मतलब ये होता है कि हम इसको सुन के भी बता सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं और इसको लिख के भी दिखा सकते हैं। सो टीचर्स, आज के ELOs के मुताबिक हमारे जो टास्क हैं दे आर अबाउट होल्डिंग द टूल्स प्रॉपर्ली and then they should be able to trace, copy and write the letters of the English alphabet। और आज का जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जो साउंड है, that is the sound क। टीचर्स, अल्फ़ाबेट का नाम हम नर्सरी क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी चूंकि बच्चे साउंड से फेमिलियर हैं और हम फोनिक्स की बेस पे टीचिंग कर रहे हैं, इस वजह से इनको हम ये बता रहे हैं कि दिस इज़ द फेस ऑफ द साउंड क। तो जल्दी से बच्चों, आपने जो वर्ड्स थे क के अगर आपको याद आ गए हैं तो आप रिवाइज कर लें अपने टीचर्स के साथ। और उसके लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है दैट यू कैन गो टू द लाइब्रेरी कॉर्नर एंड गो एंड फेच सम फ्लैश कार्ड्स जिनके ऊपर क की वोकैबुलरी, उसका जो फेस है वो और उसके साथ कुछ पढ़ने वाली तस्वीरें मौजूद हो, आप वो ले आएँ और उसके बाद टीचर के साथ, अपनी क्लास के साथ, ग्रुप्स में या फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करें और ये बताएं कि आपको क की खूब अच्छी सी पहचान हो गई है और ये भी शेयर करें कि आपको उसको राइट करना भी आया है। सो टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो, प्रैक्टिस दिस रिवीजन सेशन एंड देन गेट बैक फॉर द राइटिंग एक्टिविटी। डियर टीचर्स, आपने लाइब्रेरी एक्टिविटी पे जितना टाइम स्पेंड किया उसका आउटकम अब आने का टाइम है कि अभी अब आप बच्चों से कहेंगी कि वो आपको किताब के ऊपर खुद से लिख के दिखाएंगे इस साउंड का फेस। हमने 2 दिन इस साउंड को प्रैक्टिस किया, राइटिंग की, अब हम ट्रेस करेंगे अपनी किताब के ऊपर। और जो स्किल मेंशन की गई है डियर टीचर्स, यहाँ पे है इट्स क्रेयॉन। नाउ याद रखिए, वी गो फ्रॉम फिंगर टू क्रेयॉन एंड देन वी विल मूव टू पेंसिल। तो अभी आपकी क्लास में हो सकता है कि बच्चों की एक वैरायटी हो, कुछ बच्चे अभी भी क्रेयॉन को पकड़ने में अनकंफर्टेबल हों, उनको आपने कोशिश करनी है कि क्रेयॉन पकड़ाने की प्रैक्टिस करें क्योंकि इस लेटर पे क्रेयॉन आने का मतलब ये है कि अब आपने पूरी क्लास के साथ एफर्ट करके मिनिमम जो टूल है इट इज़ क्रेयॉन। तो क्रेयॉन तक बच्चे, तमाम बच्चे आ जाने चाहिए। until and unless there is a new admission in your classroom जिसके साथ आपने ये टास्क करना है तो उसको आप उसी तरह ही डील करेंगी जिस तरह के वो फिंगर पेंट पे करके टास्क कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर जो बच्चे डे 1 से आपके साथ हैं, अब तक तमाम बच्चों को क्रेयॉन पकड़ लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे क्रेयॉन से आगे बढ़ चुके हैं और पेंसिल ग्रिप उनकी बेहतर हो चुकी है, दे कैन वर्क विद पेंसिल, सो गिव देम पेंसिल। यहाँ पे बच्चों के लिए हमने कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, give them that comfortable environment to write. So teachers, once they are done with the task of writing, then you have to give them some बेंडेबल और फ्लेक्सिबल मटेरियल। यूजुअली यहाँ पे किताब में रेकमेंड किया गया है पाइप क्लीनर, आप चाहें तो स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसा मीडियम जैसे रोप, छोटी छोटी रोप्स के पीसेस या थ्रेड के पीस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों से आपने हाथों से मूवमेंट करवा के उस लेटर का फेस बनवाना है ताकि उनको उस लेटर का फेस कभी भी ना भूले। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा साउंड है इट इज़ द साउंड क। और साउंड का जो फेस है उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपकी किताब में कुछ डॉटेड साउंड दिए गए हैं। आपने उन डॉट्स को कनेक्ट करके, मैच करके उनको कंप्लीट करना है। क के लिए वी मेक 1 स्टैंडिंग लाइन एंड देन देयर आर 2 स्लैंटिंग लाइंस। सो वंस यू कंप्लीट दिस यू हैव टू ट्रेस, से एंड ट्रेस विद द क्रेयॉन। क्रेयॉन आप अपनी मर्जी के कलर का ले सकते हैं, इफ यू लाइक रेड, ब्लू और ग्रीन, व्हाटएवर, but make sure that you are joining the dots neatly and cleanly। आपके लिए होमवर्क के लिए जो टास्क दिया गया है बच्चों, it is also in your textbook। It says practice the sound k and trace the letter with a crayon। तो घर जाके भी आप क्रेयॉन से राइटिंग फर्दर करेंगे और अपने लेटर के फेस को खूब अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करेंगे। सो डियर टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज है हमारे साउंड का डे नंबर 3। दैट मीन्स टुडे दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स रिलेटेड टू दिस साउंड फॉर राइटिंग। सो राइटिंग की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
ज़रूर इसको यूटिलाइज कर लें, लेकिन याद रखें कि बच्चों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से टास्क डिवाइड कर दें। अगर आपको लगता है दिस इज़ टू मच राइटिंग फॉर वन डे, सो यू कैन डिवाइड दिस वर्कशीट इन 3 days, बिकॉज एक साउंड को हम पूरा वीक लेके चलते हैं, तो आपने उसी हिसाब से बच्चों को ये टास्क डिवाइड करना है, सो दैट दे आर बाय द एंड ऑफ दैट वीक दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग एंड राइटिंग द फेस ऑफ द साउंड कर्व। तो टीचर्स, आज के हमारे ELOs क्विकली क्विक रैप अप कर लेते हैं, ताकि आप जो है बच्चों से बाकी का लेसन कंप्लीट करवा लीजिए। द ELOs से टुडे दे आर अबाउट द टूल्स। 2 दिन जिस साउंड को हमने प्रैक्टिस किया, देखा, उसकी वोकैबुलरी सीखी, लाइब्रेरी कॉर्नर से फैच करके एक्टिविटी भी की। द पर्पस वाज कि आज जब वो राइटिंग का टास्क करे तो आपको ये ना बताना पड़े कि आज का कौन सा साउंड है और उसका फेस कैसा है, बिकॉज टुडे दे आर गोइंग टू कंप्लीट द टास्क ऑल बाय देमसेल्व्स। सो टीचर्स, देयर इज एन आउटडोर एक्टिविटी। You can also, this is a suggested activity, अगर आप चाहें तो एक्टिविटी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। You can make some little kites or you can hang them in the classroom, that is totally up to you। वैसे उन्होंने पर से पतंगे भी क्लास में बनाई है, तो आप उसको भी एज अ प्रॉप यूज कर सकते हैं। And then you can plan an activity in the playground using the same kites, the same पतंगे। So these were the 3 days for the sound curve। आपने कोशिश करनी है टीचर्स, बच्चों को नेक्स्ट साउंड से पहले इस साउंड की तमाम वोकैबुलरी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा लें, सो दे आर नॉट कंफ्यूज्ड विद द नेक्स्ट साउंड एंड द नेक्स्ट लेटर। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।